औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। इस वंश ज़ूम ऐप पर ये क्लास लाइव ली गई थी और लाइव सेशन हुआ था इस वंश का। ये उसकी रिकॉर्डिंग है। अगर आप भी ज़ूम क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप 0333224303 पर मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाए और ज़ूम का इनवाइट आपको भी मिले। याद रहे स्टूडेंट, ज़ूम क्लासेस के कोई चार्जेस नहीं है, ये क्लासेस फ्री में कंडक्ट की जा रही हैं। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की और चैप्टर नंबर 1 का टाइटल है हमारे पास द स्कोप ऑफ फिजिक्स, जिसमें सबसे पहले हम फिजिक्स को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? हम कहते हैं सर फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस व्हिच डिपेंड्स अपॉन हेवीली ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट्स ऑफ नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स क्या है सर? फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, यानी परफॉर्म करना होता है। इसमें क्या पढ़ते हैं हम सर? ऑब्जर्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं और मेजरमेंट्स पढ़ते हैं। किसकी? नेचुरल फिनोमेना की, यानी जो कुदरती तौर पर चीजें होती हैं। अब क्या चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है बेटा आपको एमसीक्यूज के लिए? सर इंडस वैली के जो लोग थे वो डेसिमल सिस्टम के पायनियर्स हैं। गैलीलियो गैलीली ने लॉज ऑफ मोशन पर काम किया और फिजिक्स का जो नया दौर था वो शुरू होता है 19th सेंचुरी के एंड पर। बच्चों याद रहे कि हमें अपनी कॉपी मेंटेन करनी है। शुरू से हम पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस होंगी, इस तरह रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती रहेंगी चैनल पर। तो घर बैठे फ्री में आप बेहतरीन तैयारी अपनी क्वालिटी के साथ कर सकते हैं। साथ में कॉपी जरूर रखिएगा जब आप इन वीडियोस को देखते हैं। फिर आता है बेटा हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। सर कौन कौन सी ब्रांचेस है फिजिक्स की? तो सर पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स। हर ब्रांच पर बेटा हमारे पास एक पूरा चैप्टर मौजूद है। यानी जब आप उन ब्रांचेस की तरफ जाएंगे तो हमारे पास पूरा पूरा एक चैप्टर होगा। एक चैप्टर पार्टिकल फिजिक्स की बात करेगा, एक चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करेगा। तो तफसील के साथ उन चैप्टर में आप उनको बड़ी आसानी से समझते हैं। अगर वर्बली मैं आपको समझाता हूं तो सर फिजिक्स हर चीज को डील कर रही है, चाहे एटम की बात करें, चाहे न्यूक्लियस की बात करें, चाहे मेडिकल साइंस की बात करें, चाहे चांद सितारों की बात करें, फिजिक्स का वहां पर भी रोल होगा। अब एक हमें टॉपिक मिलता है सर कंट्रीब्यूशन बाय इस्लामिक वर्ल्ड। मुसलमानों ने क्या कंट्रीब्यूट किया व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स? तो हम कहते हैं सर एक साइंटिस्ट थे अल ख्वारिज़मी, जिन्हें हम कहते हैं एनालिटिकल अलजबरा के फाउंडर हैं। इनकी किताब का नाम था हिसाबुल जब्र वल मुकाबला और इन्होंने लॉगरिथम को पहली मर्तबा सामने बताया। अगर आपको उनसे वर्डिंग्स बनानी है तो वो बहुत आसान हो जाएगी। आप लिखते हैं ही वॉज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल अलजबरा, ही रोट अ बुक नेम हिसाबुल जबल वल मुकाबला, ही इन्वेंटेड लॉगरिथम। तो आपके लिए निहायत ही आसान हो जाता है चीज़ों को अपने पास लिखना। इसीलिए हम चाहते हैं कि इन ऑनलाइन क्लासेस में ना सिर्फ हम समझें चीज़ों को बल्कि याद भी करें। फिर हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं बेटा उमर खयाम। हम कहते हैं उमर खयाम वॉज पोएट एंड मैथमेटिशियन। इब्नुल हैशम ने क्या किया था सर? इन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम था किताबुल मनाजिर, जिसमें क्या बताया गया सर? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बताया गया। एंड ही ऑल्सो इन्वेंटेड पिन होल कैमरा। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली मर्तबा पिन होल कैमरा इजाद किया था। एमसीक्यूज में ये बात हमसे पूछी जाती है। अल राजी वॉज अ फिजिशियन और अल राजी ने 200 से ज्यादा ओरिजिनल मोनोग्राफ्स लिखे थे। एमसीक्यूज के लिए भी ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल बैरूनी की किताब का नाम था किताबुल कानून अल मसूदी एंड ही दिस बुक वाज आल्सो नेम्ड एज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी। आपकी टेक्स्ट बुक से ये चीजें मैं एक्सट्रैक्ट करता जा रहा हूं और उसको इंटरेस्टिंग बनाकर मैं आपके सामने लेकर आता हूं। इब्ने सीना की किताब का नाम है बेटा अल शिफा और अल शिफा को हम कहते हैं इट इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी। ये जो कैथेटर्स होते हैं ना, आप देखते हैं अक्सर जो ड्रिप लगती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। आईवी का मतलब होता है इंट्रावीनस इंजेक्शन। इन्होंने पहली मर्तबा सिल्वर सिरिंज का इस्तेमाल किया था और इनकी किताब का नाम क्या है? अल कानून फिट तिब। ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल वैसी ही समझें जैसे ऑन साइट हो रही है। फर्क इतना है कि आप और मैं एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन लेक्चर्स से अपने नोट्स साथ साथ बनाते जा रहे हैं। सर फिर हमारे पास टर्म आती है सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। ये क्या चीज होती है सर? सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी लेंथ का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। मास का यूनिट क्या होगा? ग्राम। और टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड। फिर आता है एमकेएस। एमकेएस है मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी अब लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। और टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड। फिर हम कहते हैं सर हमारे पास आता है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, या इसे हम एफपीएस भी कहते हैं, जिसमें फोर्स के लिए हम पाउंड इस्तेमाल करते हैं।
लेंथ के लिए हम फुट इस्तेमाल करते हैं और टाइम के लिए सेकंड इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बेटा हम चले गए थे एसआई सिस्टम पर यानी सिस्टम इंटरनेशनल और हमें 7 क्वांटिटीज बता दी गई थी। ये 7 क्वांटिटीज फिक्स हैं। अब हमें इन 7 क्वांटिटीज को याद भी करना होता है। कैसे याद करोगे? अभी इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपको ये 7 रिपीट करवाता हूं, फिर आपने वीडियो पॉज करनी है और लिखना है। ठीक है? यूं समझो कि मैं आपके साथ हूं और आपको पढ़ा रहा हूं। मेरे साथ रिपीट करो। टाइम का यूनिट है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, मास का यूनिट है किलोग्राम और लेंथ का यूनिट है मीटर। तो एक लम्हे के लिए वीडियो पॉज कर दो और अब इसके आंसर्स लिखो। अब आते हैं बेटा इस चैप्टर के अगले और आखिरी टॉपिक पर जिसे हम नाम देते हैं डायमेंशन। डायमेंशन क्या चीज है सर? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं उसे डायमेंशन कहा जाएगा। डायमेंशन 3 होती हैं हमारे पास, लेंथ की, मास की और टाइम की। लेंथ की डायमेंशन L है, मास की डायमेंशन M है और टाइम की डायमेंशन T है। याद रहे, लेंथ, मास और टाइम के अलावा किसी और चीज की डायमेंशन नहीं। इन्हीं से आप हर चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमेंशंस हम निकालते हैं यूनिट की। आइए एग्जांपल देखते हैं। वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है सर? वेलोसिटी मुझे पता है मीटर पर सेकंड। मीटर यानी लेंथ, लेंथ यानी L डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये टी यहां डिवाइड हो रहा है, अगर ऊपर ले जाऊं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहां पर जो 1 लिखा हुआ है वो -1 बन जाएगा। तो वेलोसिटी क्या हो गई? v इज इक्वल टू L डॉट टी माइनस 1। ये पेपर में जरूर पूछा जाता है। आइए एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन क्या होती है सर? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर यानी लेंथ, टाइम यानी सेकेंड। तो आपने लिखा L अपॉन टी स्क्वायर और ये टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? L डॉट टी माइनस 2 हो जाएगा। यानी आपने अभी इस ऑनलाइन लेक्चर में फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर 1 ना सिर्फ पढ़ा बल्कि आपको याद भी हो गया। ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर था। सोचो अगर जूम क्लास आप अटेंड करोगे तो कितना अच्छा आपको समझ में आएगा। जूम क्लासेस में एडमिशन अभी भी ओपन है। 0333224331 पर आपको अपना नाम और कॉलेज भेजना है ताकि मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूं जहां जूम पर क्लासेस होती हैं। और इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो हमारा जूम पर होगा वो चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स पर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमें समझ में आ रहा है, समझ में आता जा रहा है तो हम कमेंट करना शुरू कर देंगे। डन। और इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज।